नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पे जो लाखों लोगों के माइंड में घूम रहा है। शुड यू टेक होम लोन इन 2025? घर खरीदना ऑलमोस्ट हर इंडियन का सपना होता है, लेकिन आज के टाइम में राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइस और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को देख करके ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा रेंटिंग एंड टेकिंग होम लोन्स में। प्लस में छठा पॉइंट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आप कुछ चीजों को ध्यान रख करके एक अच्छा होम लोन ले सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं इस तरह का ही वीडियो आपको बनाता रहूंगा फ्यूचर में। हमारा पहला पॉइंट है करेंट इंटरेस्ट रेट। 2025 में अगर आज की बात अगर हम करें तो जैसे मेजर बैंक्स या एनबीएफसी जो 8 से 9% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही 2021 और 20 की बात करें तो तब 6.5% से 7% हुआ करता था। मतलब ईएमआई थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख का लोन लेते हो और 20 साल के लिए तो 7% की इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई लगभग आपकी 38,000 की बनेगी। लेकिन वही अगर 9% के इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लेते हो लोन तो आपका 45,000 का ईएमआई होगा। मतलब इंटरेस्ट रेट का सीधा असर आपकी पॉकेट पे पड़ता है। पॉइंट 2, रेंट वर्सेस ईएमआई। अब तक का सबसे बड़ा सवाल, रेंट देना सही है या ईएमआई सही है? देखिए, रेंट शॉर्ट टर्म में आसान लगता है क्योंकि आप कम मंथली खर्च कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेंट एक तो हर साल बढ़ता रहेगा और एंड में आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईएमआई भारी होती है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 15-20 साल में प्रॉपर्टी वो आपका हो जाता है। इसका मतलब एसेट क्रिएशन। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हो तो ईएमआई देना यहाँ पे बेटर ऑप्शन है क्योंकि एंड में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। अब हमारा आता है पॉइंट 3, टैक्स बेनिफिट ऑफ द होम लोन। होम लोन का सबसे बड़ा फायदा टैक्स बेनिफिट्स में है। सेक्शन 80C के अंडर आप लगभग 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ले सकते हो। वही अगर आप सेक्शन 24 की बात करें तो इसके अंदर आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट रेट पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। मतलब हर साल लाखों रुपए तक के टैक्स सेविंग्स, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो कि रेंट में आपको नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट, रियल एस्टेट ग्रोथ इन 2025। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर अभी तेजी से ग्रो कर रहा है। मेट्रो सिटीज जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और टियर 2 सिटीज जैसे लखनऊ, इंदौर, जयपुर, हर जगह डिमांड बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में प्रॉपर्टी का प्राइस और भी बढ़ेंगे, खासकर की अर्बन एरियाज में। इसका मतलब है कि अगर आज आप होम लोन लेकर के घर खरीदते हो तो आने वाले सालों में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है और आपका घर एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन सकता है। पॉइंट नंबर 5, व्हेन यू शुड अवॉइड अ होम लोन। देखिए, हर किसी के लिए होम लोन लेना सही नहीं है। अगर आपका जॉब स्टेबल नहीं है या पहले से ही आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं जैसे पर्सनल लोन, कार लोन्स या क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, या आपकी मंथली इनकम इतनी नहीं है कि आप आसानी से ईएमआई दे सको, तो आपको इस टाइम पे होम लोन लेना एक सही डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि एक बार ईएमआई का प्रेशर शुरू हो गया तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है और अगर आपकी इनकम में प्रॉब्लम आ जाए तो घर भी हाथ से जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि छठे पॉइंट में हम ये स्मार्ट टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होम लोन लेने से पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए, जो कि आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। पहला टिप्स है हमारा, डिफरेंट बैंक और एनएफबीसी को अप्रोच करें। एक लोन को कंपेयर करें, मतलब सारी कंपनी, सारे बैंक की लोन्स को कंपेयर करें क्योंकि 0.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपको काफी हेल्प कर सकता है लाखों पैसे बचाने में। दूसरा, अगर आप ले रहे हैं लोन तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट दे। इससे क्या होगा कि आपका लोन का अमाउंट कम होगा, इससे आपकी मंथली ईएमआई जो बनेगी वो कम बनेगी और ये आपके लिए थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है। तीसरा टिप्स, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इन दोनों में से केयरफुली चुनें। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ सकती है तो आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ जाए, और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है तो आप फ्री फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ जाए। हमारा आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स, लोन लेने से पहले अपनी इमरजेंसी फंड रेडी रखो। कम से कम 6 से 12 महीने के फंड्स अपने खर्चे के बराबर रखो ताकि आपको इमरजेंसी में ईएमआई देने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर ईएमआई टाइम पे नहीं दिए तो घर भी हाथ से जा सकते। तो दोस्तों, ये थे आज का सिंपल जवाब। अगर आपकी इनकम स्टेबल है, आप लॉन्ग टर्म एसेट बनाना चाहते हैं और अगर आप टैक्स बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो 2025 में होम लोन लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी वीक है या आप पहले से ही कर्ज में है तो थोड़े साल वेट करना बेटर होगा। आपका क्या राय है इसके बारे में प्लीज कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।